हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग हल करेंगे बीए थर्ड ईयर का प्राइवेट पेपर इंडियन पॉलिटिकल थॉट। पेपर कोड है A339। 2024 का पेपर है ये। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है, शुक्र नीति में न्याय विभाग की कितनी शाखाओं का वर्णन है। शुक्र नीति में न्याय विभाग की शाखाओं का कितनी शाखाओं का वर्णन है, तो 2 शाखाओं का वर्णन है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनु के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो स्वामी, जनपद, दुर्ग या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। ये तीनों ही मनु के सप्तांग सिद्धांत के हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, रोमियो रोला ने किसको भारतीय विचारों का सम्राट कहकर पुकारा है। रोमियो रोला ने किसको भारतीय विचारों का सम्राट कहकर पुकारा है, तो ये महात्मा गांधी को पुकारा है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने पर्वों का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत में 18 पर्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, मनु ने न्यायालय के कितने प्रकार बताए हैं। तो मनु ने न्यायालय के कितने प्रकार बताए हैं, केवल एक प्रकार बताया है। शांति पर्व में कितने अध्याय है। शांति पर्व में 365 अध्याय है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, 1972 में किसने चंबल घाटी के 400 डाकुओं को सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण को समझाया था। तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। तो टुवर्ड्स स्ट्रगल, ये भी जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। दी प्रिजन डायरी, ये भी जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। स्वराज्य फॉर द पीपुल, और ये भी जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। भारत भ्रमण, ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। यह पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है, भारत भ्रमण। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की सबसे बड़ी देन क्या है। तो मंडल सिद्धांत, वैदेशिक नीति, ए एवं बी दोनों होगा इसमें। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन गोपाल कृष्ण गोखले को पुण्यात्मा गोखले कहकर पुकारते थे। तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी पुकारते थे पुण्यात्मा गोखले। अगला प्रश्न है, जाति का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए, किसने कहा। तो ये राजा राम मोहन राय ने कहा था। ऑप्शन सी सही होगा। राष्ट्रवाद उदात्त तथा दैवी शक्ति का प्रतीक है, किसने कहा। ये अरविंद घोष ने कहा है। ऑप्शन ए सही होगा। मनुस्मृति पुस्तक के रचयिता कौन है। तो मनुस्मृति पुस्तक किसकी है, आचार्य मनु की। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। तो दी पॉलिटिक्स पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। स्वतंत्रता और उसके पश्चात, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। भारत की खोज और भारत और विश्व, ये भी जवाहरलाल नेहरू की ही पुस्तकें हैं। लेकिन दी पॉलिटिक्स पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के सिद्धांत में मुख्य कोषाध्यक्ष किसको कहा गया है। समाहर्ता, समाहर्ता। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सन 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया। तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, 1866 में स्थापित विधवा पुनर्विवाह समिति के सदस्य कौन थे।
तो महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते, किसने कहा? ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, मटीरियलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? मटीरियलिज्म पुस्तक के लेखक है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता कहे जाते थे? तो उग्रवादी नेता कौन कहे जाते थे? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, किसने अपनी धारणा को मानव एकता के आदर्श के रूप में प्रकट किया? तो ये अरविंद ने, ऑप्शन ए सही होगा। एम.एन. राय ने किस प्रकार के अर्थशास्त्र का समर्थन किया है? तो ऑप्शन सी होगा इसमें, सहकारिक अर्थशास्त्र, कोऑपरेटिव इकोनॉमिक्स, सहकारिक अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, किसके 3 प्रमुख अस्त्र सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह थे? तो ये गांधी जी के थे, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को एक फासिस्ट संगठन कहकर संबोधित किया? तो ये तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। वर्ष 1912 में कौन दक्षिण अफ्रीका गए और रंग भेद विरोधी आंदोलन में गांधी जी की सहायता की? तो ये गए थे गोखले। अरविंद घोष द्वारा प्रारंभ अंग्रेजी साप्ताहिक का क्या नाम था? युगांतर, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, युगांतर। अगला प्रश्न है, केसरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो केसरी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो जातिवाद का चक्र। निम्नलिखित में से किस विचारक को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा के विचारक कौन थे? तो बुनियादी शिक्षा के विचारक गांधी जी थे, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनु ने निम्न में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो आचार्य मनु ने दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। निम्न में से कौन सा मनु के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? जनपद, दुर्ग, स्वामी, संधि। तो जो संधि है वो सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हमें अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है, किसने कहा? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, ऑप्शन सी सही होगा, गोखले। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता किसे माना जाता है? तो आचार्य मनु को माना जाता है। मनु के कोश संचय सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो वो है उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी सही होगा। सामाजिक एवं धार्मिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, 36 का। अगला प्रश्न है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो ये कहा वैलेंटाइन सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ऑप्शन डी इसमें सही होगा।
अगला प्रश्न है, तिलक ने किस पार्टी की स्थापना की? तो तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने कांग्रेस लोकतंत्रीय दल की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? तो ये जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, 12 जून 1904 को गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की? भारत का सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत का सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी आप लोग याद रखना। इसका ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनु की षड्गुण्य नीति का हिस्सा नहीं है? तो यान, आसन, संधि, उपयुक्त सभी, ये तीनों ही मनु की षड्गुण्य नीति का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, महादेव गोविंद पेशे से थे, महादेव गोविंद रानाडे पेशे से थे न्यायाधीश। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नवीन भारत का संदेशवाहक, आत्मीय सभा का संस्थापक, आत्मीय सभा की भी इन्होंने स्थापना की थी। भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक, ये भी कहा जाता है। तो ये इसका होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 45 का होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये एम.एन. राय ने किया था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, एम.एन. राय। अगला प्रश्न है, भारत की समाजवादी सरकार पूर्णतः प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, प्रजातंत्र के बिना सरकार अचिंतनीय है, अचिंत्य है, अचिंत्य है, किसने कहा? जयप्रकाश नारायण ने। निम्न में से किसने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया? तो ये नेहरू ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, वैलेंटाइन सिरोल द्वारा किसे भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस विषय पर जोर दिया? आधुनिक शिक्षा पर। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने वो थे एम.एन. राय। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, एम.एन. राय। अगला प्रश्न है, गणपति और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए सही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो ये था क्वार्टरली रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू हो गया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अरविंद ने निम्न में से किस अवधारणा का समर्थन किया? व्यक्तिवाद, स्वराज, स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी का समर्थन किया। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा, यह किसने कहा? तो ये गांधी जी ने ही कहा था, महात्मा गांधी ने। रानाडे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के किस दृष्टिकोण को उपयुक्त बताया? तो उन्होंने बताया राज्य की राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय उपकरण के रूप में मान्यता देने की नीति। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैकियावेली किस विचारक को कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था में जूरी अधिनियम कब पारित किया? राजा राम मोहन राय ने
न्यायिक व्यवस्था में जूरी अधिनियम कब पारित किया? तो ये 1827 में पारित किया गया। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजा राममोहन राय के विचारों के विषय में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी सही होगा, जाति प्रथा के समर्थक। और वो जाति प्रथा के समर्थक नहीं थे, जाति प्रथा के विरोधी थे। अगला प्रश्न है, गोखले की राजनीतिक वसीयतनामा पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो ये 1917 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, 1917। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समाजवाद क्यों नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है ये। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, भीष्म ने निम्न में से किस राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है? तो भीष्म ने दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है। राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है उसका समर्थन किया है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य नीति दर्पण किस विचारक की रचना है? तो ये कौटिल्य की रचना है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष द्वारा प्रारंभ अंग्रेजी साप्ताहिक का क्या नाम था? युगांतर। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, सन 1928 में राजा राममोहन राय के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? ब्रह्म समाज की। स्त्री पुरुष की समानता के लिए राणा डे ने किसका उदाहरण दिया? तो भारत का प्राचीन इतिहास। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, भारत का प्राचीन इतिहास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और ये पुस्तक किसकी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ये भी आ जाता है, ये पुस्तक भी आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। राजा राममोहन राय को राय की उपाधि किसने दी? तो विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, बंगाल का नवाब, लॉर्ड डलहौजी। इनमें से कोई भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत दिए है इसमें। अगला प्रश्न है, शुक्र के अनुसार राज्य का मित्र कौन है? तो राज्य का मित्र कान है शुक्र के अनुसार। ऑप्शन ए सही होगा। शुक्राचार्य किसके गुरु थे? तो शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। मुझे इस बात को स्पष्टतया स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सही होगा। सती प्रथा व्यवस्था का विरोध किसने किया? तो राजा राममोहन राय ने किया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया गया है? तो 8 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया गया है। कौटिल्य के दर्शन में 800 गांवों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थानीय। आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है आधुनिक भारत का कौटिल्य। आधुनिक भारत का कौटिल्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी। नेहरू ने भारत के किस आर्थिक व्यवस्था का समर्थन किया? भारत के लिए किस आर्थिक व्यवस्था का समर्थन किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सा अरविंद घोष के राजनीतिक दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो राजनीतिक दर्शन का कौन सा हिस्सा नहीं है अरविंद घोष के? लोकतंत्र का समर्थन। भारत और उसकी समस्याएं नामक पुस्तक का लेखक कौन है? भारत और उसकी समस्याएं पुस्तक के लेखक है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, अरविंद ने तर्क बुद्धि की जगह किसको वरीयता दी? तो आधुनिकीकरण। ऑप्शन डी सही होगा। पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन कब हुआ? तो पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन 1954 में हुआ, 1954। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का संपादक कौन था? राजा राममोहन राय। ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न दिया है, जयप्रकाश नारायण लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को, उपयुक्त सभी को। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। भारतीय राजनीतिक ढांचे को पतन से बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने क्या सुझाव दिया? तो चुनाव अप्रत्यक्ष हो, दूसरा विकेंद्रीकरण, और ऑप्शन सी दल प्रणाली की भूमिका को कम करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें होगा। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, किसने कहा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन सी सही होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई, 1897। तिलक द्वारा निम्न में से कौन से दो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए? केसरी तथा मराठा। केसरी तथा मराठा, ऑप्शन 20 में सही होगा। अगला प्रश्न है, विवेकानंद का वास्तविक नाम था, तो विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज्य पुस्तक का लेखक है महात्मा गांधी। विश्व इतिहास की झलक किसके द्वारा लिखित है? विश्व इतिहास की झलक, तो यह है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा जयप्रकाश नारायण द्वारा लोकतंत्र में सुधार दिए गए सुझावों का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा जयप्रकाश नारायण द्वारा लोकतंत्र में सुधार हेतु दिए गए सुझावों का हिस्सा नहीं है? तो सरकारी वित्त द्वारा चुनाव, ऑप्शन डी। MN राय के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता का आधार स्तंभ है? मानवतावाद, ऑप्शन ए सही होगा। आध्यात्मिकता भारतीय जनमानस की कुंजी है, यह किसने कहा है? तो यह अरविंद घोष ने कहा है। आध्यात्मिकता भारतीय जनमानस की कुंजी है, अरविंद घोष, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज, ये भी नहीं लिखी गई है, महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो इनमें से कोई भी पुस्तक नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नेहरू ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की? तो 1928 में की थी। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये अरविंद घोष ने किया, ऑप्शन डी सही होगा, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के विरोध स्वरूप निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था? विलियम बेंटिक। अर्थशास्त्र की रचना किस विषय से संबंधित है? राजनीति शास्त्र से। अरविंद स्वयं को कहलाना पसंद करते थे, तो अरविंद स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते थे? राष्ट्रवादी, ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रवादी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक समाजवादी विचारक नहीं है? तो अंबेडकर जो है वो समाजवादी विचारक नहीं है। निम्न में से कौन सा कौटिल्य द्वारा बताए गए दुर्गों का प्रकार है? तो औद्योगिक दुर्ग दिया है, पर्वत दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, तो उपयुक्त सभी इसमें सही होगा। कौटिल्य ने ये तीनों ही दुर्ग बताए थे। तो ये थे हमारे 100 प्रश्न जो कि कंप्लीट हो गए जनरल अवेयरनेस के।